जय हिंद साथियों द्रोणाचार्य मंत्रा प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो ये वीडियो है ये सीईटी के ऊपर बनाई गई है, जो कि बहुत ही ज़रूरी वीडियो होने वाली है। आप सभी वीडियो को ध्यान तक ज़रूर देखना। साथियों, आपको जैसा कि पता होगा कि हरियाणा सरकार ने सीईटी के नाम से पोर्टल शुरू किया गया था, जिसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। इस पोर्टल में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो नॉन गैजेटेड जो पोस्ट है उनके लिए ये है परीक्षा होगी, और जो कि आपको पता होगा कि 10 जुलाई को जो रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं, 15 जुलाई तक इसकी फ़ीस वगैरह कटती रहेगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हमारा जो मुद्दा है वह सीईटी वालों के लिए एक ज़रूरी सूचना है, जिसमें सीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई एग्ज़ाम कराने के लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं। हम क्या साथियों, इसमें आपका ही समूचे हरियाणा के अंदर जो समूचा जो विद्यार्थी वर्ग है उसका ही फ़ायदा है, जिसमें आपको पता होगा कि सीईटी के अंदर 50,000 पोस्टों पर यह परीक्षा होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस सीईटी के अंदर 50,000 की जगह सिर्फ 20,000 जो विद्यार्थी हैं उनको ही मौका मिलेगा। एसएससी के जो चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री हैं, उनके द्वारा सीईटी का जो ऑफिशियल जो नोटिस था ये जारी किया गया था, और जिसमें लिखा हुआ था कि सीईटी के अंदर 2 परीक्षाएं होंगी, ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षाएं होंगी, जिसमें ग्रुप डी में जो विद्यार्थी लगना चाहेंगे वो डायरेक्ट ग्रुप डी का पेपर देने के बाद उनमें जो टॉप रैंक के जो विद्यार्थी रहेंगे उनको ग्रुप डी की पोस्टेज अलॉट कर दी जाएंगी। लेकिन ग्रुप सी के लिए आपको पता है कि सीईटी में ग्रुप सी के लिए एक अलग से परीक्षा होगी, और उसके बाद ग्रुप सी के लिए अगर आप आगे कोई परीक्षा देना चाहोगे तो उसके लिए अलग से एक परीक्षा होगी। कि यानी कि ग्रुप सी में अगर कोई विद्यार्थी जॉब पाना चाहेगा, जैसे क्लर्क की, ग्राम सचिव की, कैनाल पटवारी की या फिर पुलिस की, तो वहाँ पर उसको 2 परीक्षाओं से निकलना होगा। लेकिन यहाँ पर सीईटी के अंदर एक छोटी सी खामियाजा ये है कि अगर आपने सीईटी का नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि ग्रुप सी का सीईटी पास करने के बाद जो आगे ग्रुप सी की जो परीक्षा देना चाहेगा वहाँ पर सिर्फ 4 गुना विद्यार्थियों को ही मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऐसा क्या, इसमें खामियाजा ये है कि साथियों, मान के चलो कि हरियाणा के अंदर 500 क्लर्क की जगह निकलती हैं, और वहाँ पर अगर हम इसको 4 गुना से मल्टीप्लाई कर दें तो 2000 विद्यार्थी ऐसे रहेंगे जिनको ग्रुप सी के अंदर क्लर्क की जो परीक्षा रहेगी उसके एडमिट कार्ड इश्यू हो जाएंगे। और वहीं पर हम मान के चलते हैं कि अगर पुनः मान के चलिए कि पटवारी के लिए 1000 पोस्टेज पर परीक्षा निकलती है, और वहाँ पर तो एडमिट कार्ड जो इश्यू होंगे वो 400 गुना करने के बाद वो 4000 विद्यार्थियों के होंगे। लेकिन आपको पता है कि इन 4000 विद्यार्थियों में 2000 विद्यार्थियों के उनके एडमिट कार्ड आएंगे जो ऑलरेडी क्लर्क के लिए परीक्षा दे चुके होंगे या फिर उनमें लगे होंगे। तो यहाँ पर मसला क्या रहेगा, मसला ये है कि सिर्फ यहाँ पर भी ओनली 2000 जो नए जो विद्यार्थी हैं उनको ही मौका मिल पाएगा। इसीलिए साथियों, आप सभी की समस्या को जानते हुए हरियाणा के जो फेमस जो यूट्यूबर हैं और उसके साथ ही जो विज्ञात जो अध्यापक हैं उन सभी ने एक मुहिम चलाई है, जिस मुहिम के अंतर्गत आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें किसी भी टीचर का या फिर यूट्यूबर का कोई स्वार्थ निहित नहीं है, बल्कि विद्यार्थी वर्ग का ही है। तो इसमें लेटर आप जो देख पा रहे होंगे कि यह लेटर है कि जिसका जो विषय है कि सीईटी में खामी से जो अवगत कराने के लिए सरकार को ये, जिसमें इस लेटर में आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी हूँ, वह एक बेरोजगार युवा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बहुत जल्द एक सरकारी नौकरी ले लूँगा। आपके शासनकाल में पिछले 7 वर्षों में 80,000 से ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं, जो कि सभी भर्तियां मेरिट बेस पर हुई हैं और योग्यता के आधार पर हुई हैं। यह बहुत ही एक बड़ी बात है। अभी हाल ही में आपने सीईटी आधारित जो प्रोसेस शुरू किया है वह काबिल तारीफ़ है, लेकिन श्रीमान जी इसके अंदर कुछ खामियां हैं। उनमें से एक खामी बहुत बड़ी है, जिसके चलते हरियाणा का हर जो युवा है वह बेरोजगार युवा परेशान, क्योंकि साथियों मसला जो वही है वो 4 गुना वाला है। क्योंकि यहाँ पर कमी के अंदर के भी दिखाया गया है कि ग्रुप सी की परीक्षा में भर्ती निकलने के बाद केवल 4 गुना कैंडिडेट को ही मौका दिया जाएगा जो सीईटी परीक्षा में टॉपर होंगे। यह लिखित में रूल सीईटी में जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था। क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें तो जितनी भी भर्तियां निकलेंगी उन सभी में बार बार सेम कैंडिडेट ही रहेंगे। यदि बार बार वही अप्लाई करेंगे तो पोस्ट खाली रहेंगी और जो वो पिछली नौकरियां छोड़ चुके होंगे। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। यह सीईटी परीक्षा के 20 से 25,000 युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद, क्योंकि साथियों सरकार का जो सपना है 50,000 विद्यार्थियों को नौकरी देने का, वह सपना इसमें पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि साथियों इसमें सेम मुद्दा यही है।
तो इसका समाधान के लिए बताया गया था सीईटी परीक्षा को एचटेट और सीटेट की तरह मात्र क्वालिफाई नेचर का किया जाए। तो इसमें साथियों आपको क्या करना है, आपको करना है कि आपका सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपका सीईटी का जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट करने के बाद उसका जो फ्रंट पेज है उस फ्रंट पेज को लेना है। उसके साथ साथ आपका उसमें मोबाइल नंबर भी होगा और नेम भी होगा। उस फ्रंट पेज के साथ इस लेटर को पिनअप करना है और पिनअप करने के बाद आप देखो तो जो यह एड्रेस है इस एड्रेस पर आपको यह पोस्ट करना है कि हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट 4th फ्लोर सेक्टर 1 चंडीगढ़ में, जिसका पिन कोड है 160001 पर आपको पोस्ट करना होगा। क्योंकि साथियों लाइब्रेरी में रहने से ही पढ़ाई करने से मात्र कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सरकार को इस कमी से अवगत कराओगे और क्वालिफाइंग नेचर का सीईटी हो जाएगा तो आगे आने वाली जितनी भी जो भर्तियां होंगी उनमें आपके भी एडमिट कार्ड इश्यू होंगे और इश्यू होने के बाद आप उन पोस्ट्स के लिए भी पेपर दे पाओगे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी कमी उन विद्यार्थियों को रहेगी कि जो विद्यार्थी हर बार अंतिम सूची में आने से मात्र 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, उन विद्यार्थियों का इसमें सबसे ज़्यादा घाटा है। क्योंकि जो विद्यार्थी एक बार टॉप रैंक के अंदर आ गया उसको बार बार मौका मिलेगा हर किसी परीक्षा को देने के लिए, मगर जो विद्यार्थी सीईटी में अच्छा स्कोर गेन नहीं कर पाएगा उसको ये सीईटी ये लगा लीजिए कि 2 साल के लिए उसको पीछे धकेल देगा। क्योंकि आपको यह भी पता होगा कि साथियों 2024 तक तो यही सीईटी चलता रहेगा और इसी सीईटी से होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल ही जारी हो पाएगा और वही नियुक्तियां सरकार के द्वारा दी जाएंगी। क्योंकि इतनी लेट जो प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है, क्योंकि 2 साल के बाद तो सीईटी का अप्लाई करने का पोर्टल बंद हुआ है, 2 साल के बाद तो इसके एडमिट कार्ड आने होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कब ये एग्ज़ाम होगा, कब इसके बाद नौकरियां दी जाएंगी। तो इसलिए साथियों इस मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ और इसमें अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग करो। और यह आपको जो लेटर है, यह हमारा जो ग्रुप है द्रोणाचार्य मंत्रा, वहाँ पर आपको ये लेटर मिल जाएगा और उसके बाद आप अपनी आगे की जो ये प्रोसेस है पूरी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है और इस लेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। इस वीडियो को ज़रूर देखना और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी का धन्यवाद।